अखबार मशरिक ने जो आज एक गलत और बेबुनियाद इल्ज़ाम के तौर पे एक आर्टिकल छापा है, जिसमें लगातार इस बात की निशानदेही की गई है कि जो बच्चे के वालिद हैं उनके जो अक्यूज़ पर्सन को पुलिस ने अरेस्ट किया, उनके साथ उनका किसी तरह का नाजायज़ संबंध था। इस मामले में इलाके के कुछ पुरुषों से हमने बात की जो कि अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहे थे। अब यहाँ जो महिलाएँ जो उनके साथ रहती हैं उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस मामले पर वो क्या सोच रखती हैं और क्या कहेंगी। वो बहन ही है जो नोक झोंक से आपकी लाइफ चार्ज अप करती है, आपकी हर छोटी जिद को आवाज देती है। इस रक्षाबंधन दें अपनी बहन को UNI के ईयरबड्स, स्मार्ट वॉच, नेक बैंड्स एंड स्पीकर जैसे प्रोडक्ट्स। आज ही अपनी नजदीकी मोबाइल एक्सेसरी स्टोर पर विजिट करें। UNI, बॉर्न टू विन, इंडिया की ब्रांड इंडिया के लिए। बिल्कुल झूठ, बिल्कुल गलत, बिल्कुल झूठ, बिल्कुल गलत। ना लड़का वैसा था और ना इसका नीयत उसके ऊपर कोई गलत था। उसको शादी करना था, वो हम लोग को कर रही है, वो बोलिए कल को उसको फंसाई है, आज को इधर फंसा रही है। सबसे मोहब्बत करते चलती थी, सब उससे मोहब्बत करता था। लड़का तो फर्स्ट ऑफ ऑल बचपन से प्यार करता था अपने रिश्तेदारी में, ठीक है। उसको भी उससे कोई एतराज़ नहीं था क्योंकि वो भी उससे प्यार व्यार कुछ करती नहीं थी। वो तो किसी और से करती थी, बाहर कोई लड़का था उससे प्यार करती थी, ठीक है ना। हम लोग उसको 2-3 महीना बोले शादी करने, तो वो बोली हम शादी नहीं करेंगे। जब वक्त जैसे जैसे गुजरते गया तो उसको तकलीफ़ होने लगा। उसके मोबाइल के व्हाट्सअप के स्टेटस देख देख के हम लोग समझ गए कि उसको अब शादी करने का पूरा मन है। तो उसको बोले तो वो बोलती थी आप लोग रिश्ता देखिए मेरे लिए, आप लोग जहाँ देखिएगा हम वहाँ कर लेंगे भाभी। तो लड़का से उसका कोई नाजायज़ संबंध नहीं था, ना लड़का का उसके ऊपर नज़र था और ना लड़का उसके ऊपर कभी उस नज़र से देखा ही नहीं है। क्योंकि हम लोग भी घर में आके देखते थे, सुल्तान वैसा कभी नहीं, उसका लड़के बच्चे का बाप कभी उसके ऊपर वो डोरा डाले ही नहीं, तो कैसे नाजायज़ संबंध होगा। जिस अखबार वाले ने ये छापा है उन लोगों का क्या कहना है? बिल्कुल झूठा, फालतू न्यूज़ देने के लिए लोगों को बस बोल दो अपना TRP बढ़ाना है, किसी के ऊपर इल्ज़ाम कैसे लगाना है, किसी के ऊपर उंगली पॉइंट करने में ये लोग सबसे आगे। न्यूज़ एक न्यूज़ वाला है, कौन सा न्यूज़ है, हावड़ा कोई न्यूज़ है, उसने भी गलत डाला कि 4 से 2 साल की बच्ची को डाला गया पानी में और बाजू वाली की टंकी में पाया गया है। ये क्यों? मतलब तुमको जब न्यूज़ पता नहीं है, मतलब अपना TRP बढ़ाना, अपने आप को शो ऑफ करना है। किसी का ज़िंदगी, किसी का घर बर्बाद हो रहा है, किसी का बच्चा चला गया, या मज़ा ले रहा है न्यूज़ वाला। अरे लेना है तो सही लो, किसी का फ़ायदा मत उठाओ आके। और ये बल्कि बहुत बेबुनियाद है। और पुलिस तो कुछ भी नहीं कर रहा है, पुलिस लापरवाही, हाथ में हाथ धर रहा है, खाली CCTV फुटेज, खाली मोहल्ला वाला इसका जानकारी। अरे घर में बाल्टी बरामद हुआ है जिसमें खून है, तुमको रात ही में फ़ोन किया। पुलिस को अगर चाहिए था, उसमें पावर है, तुम आता तुरंत बाल्टी उठा के लेके जाता। हम लोग पुलिस को बोले तुम डॉगी लेके आओ, डॉगी ला के बच्चे का जो फलिया था उसको सूंघाओ और डॉगी से पूरा ये करो बच्चा छत तक गया है कि नहीं गया। पुलिस नहीं से नहीं कोई ये क्या हूँ ना, हाँ पुलिस क्यों नहीं ये कर रहा है, कार्रवाई क्यों नहीं ठीक से किया जा रहा है। जब एक बच्चा है, कोई बड़ा नहीं है, किसी के साथ भाग गया या किसी के साथ कुछ कर लिया, तुम्हारे इतना फ़र्ज़ नहीं बनता है कि उसका पूरा तहकीकात करे, CBI ब्रांच उतारे घर में, हर एक का फिंगरप्रिंट ले। सेकेंड थिंग, 2 चीज़ हम लोग ने नोटिस किया है जो अपराधी अभी जेल में है। फर्स्ट ये था कि उसने पुलिस फर्स्ट डे जिस दिन बच्चा गायब हुआ है, उसने उस दिन बोला कि दरवाजे का फिंगरप्रिंट लीजिए, उसका लीजिए। तो पुलिस ने उसको बोल दिया नहीं, दरवाज़ा और कपड़े में प्रिंट नहीं आता, फिंगरप्रिंट नहीं आता। तो उसने पूछी कहाँ फिंगरप्रिंट आता है, तो बोला दीवार में, पेरिस का दीवार है, इसमें फिंगरप्रिंट आएगा। दूसरा दिन जब वो थाने में बयान दे के आई है, आप थोड़ा सांस ले लें जब तक मैं एक चीज़ और बता दूं। वो इत्तेफाक से वो लड़की जिसको अभी शक के दायरे में पुलिस ने रिमांड पे रखा है, हमारे चैनल पे आके खुद वो अपनी सफाई भी दे रही थी। आप लोगों ने शायद वो वीडियोस देखी, वो बहुत शातिर है, मैंने देखा है, नीचे खड़ो के वो आपको दे रही है कि मैं तो बाथरूम में थी। मीन्स उसके चेहरे में ज़रा सा भी तकलीफ़ नहीं था, वो ऐसा प्रिटेंड कर रही थी कि मैं तो फॉल्ट लिस्ट में आने वाली नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। पर हम लोग जानते हैं जो अपने हस्बैंड को रात दिन टॉर्चर करती थी, यहाँ खड़े होके कौन अपने हस्बैंड को गाली देके बोलेगा कि काम में जा, वो भी किडनी फेल पेशेंट को। उतना टॉर्चर करती थी वो अपने हस्बैंड को कि हम मारती थी रात में उसको सीधा बोलती थी तेरा अल्लाहपुर का टिकट कट के तू अल्लाहपुर जा। मतलब वो रात दिन दुआ मनाती थी कि तू बेटरा में जाके सो जा। अच्छा ठीक है, आप थोड़ा सांस ले लें, पॉज कर दो। आप मैम थोड़ा सा आप सामने आ जाएं इस तरफ। बोलिए बेटा। आप तो बच्चे की माँ हैं आप अपना पहले ऑन रिकॉर्ड नाम बताकर रिज्यूम कर दिए।
अपना नाम बता दें मैम। मेरा नाम शमा परवीन है। शमा परवीन है। मैम, इस तरह की जो बेबुनियाद इल्ज़ाम आपके शौहर के ऊपर एक आर्टिकल छाप दिया है, बड़ा ब्रांड है, इसको लाखों लोग पढ़ते हैं, आप इस चीज़ों को क्या देखती हैं, क्या कहेंगे ऐसे पेपर और मीडिया वालों से? पेपर और मीडिया वाला को जब पता नहीं है तो वो खबर ना छापे। कल एक लड़का वहाँ छूट करके आया है, उसके ऊपर भी यही इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो उससे फंसा हुआ था, वो उससे प्यार कर रहा है या वो उससे प्यार कर रही है। आज फिर इनका ऊपर आया है कि ये इससे प्यार कर रहे हैं या फिर वे उससे फंसे हुए हैं, तो सबको फंसाते चलेगी और पेपर वाला छापते चलेगा। जब उसको पता नहीं है तो वो नहीं छापे। जो बात सच है वो बात का पता लगाए, बेफाजुल वाला बात ना करें। अभी आप लोग चाहेंगे कि वो जो पेपर वाले ने जो छापा है वो माफ़ीनामा इनके हक में छापे, और अगर ना छापे तो ये लोग FIR तो करेंगे ही? हाँ करेंगे। आप कहें, आप खुल के कहें उन अखबार वालों से, क्योंकि ये आपके घर का और आपके शौहर का मामला है, आप खुल के कहें उन पेपर वालों को कि आपको माफ़ी तलाफ़ी करनी होगी, जैसा आपने ये छापा है कि गलत न्यूज़ वो खुद ही छापेंगे। जब उनको नहीं पता है तो फिर वो ना छापे, और अगर छापे हैं तो खुद ही माफ़ीनामा छापेंगे। ये जो इस तरह की बातें की जा रही है, नहीं, बहुत गंद बात है, ये सब गलत है। वैसा लड़का नहीं है, हम लोग तो शुरू से देख के आए हैं यहाँ पर। हम लोग 30 साल शादी का हो गया, आज तक वो किसी को बुरा नज़र नहीं देखा है। ये उसके भाभी का गलत नियत है, गलत बोल रही है। आप क्या कहेंगे इस मामले में जो पेपर वालों ने छापा और ऐसे मीडिया पेपर वाला एकदम गलत छापा है। आज अपना देवर को फंसाया, कल मेरा बेटा को फंसाया। ये औरत एकदम फालतू नीच जात है, शुरू से वो ऐसी है। अपना शोहर को खाली चवाली, अपना बच्चा को 4 दिन का बच्चा को खाली चवाली, किसी और को खाएगी चवाएगी नहीं। ये ऐसा ये औरत है, उसको मानना चाहिए, उसको माफी नहीं मिलना चाहिए। सबको फंसा रही है, सबको फंसा रही हूँ एक नज़र में। अच्छा ठीक है, ऐसे मीडिया वाले जो बच्चे को फंसाया गया, इनके बच्चे को, महज जो 17 साल का लड़का है, वो लड़के को हम लोग 2 साल से, मैं भी यहाँ उस बिल्डिंग में, मैं तो 12 साल से हूँ, पर इस बिल्डिंग में मुझे 2 साल हो रहा है। वो बच्चा वैसा बिल्कुल नहीं है। वो मेरे भी घर पे आता, उसकी ये एक आदत क्या है, हर बात वो मुस्कुरा के बोलता है, उसकी ये एक आदत है। वो हमेशा, तो इसका मतलब तुम समझो कि वो मुझे लाइन मार रहा है। एक बच्चा मुझे लाइन मारेगा? वो मुझे भी आता था बुलाने के लिए, बिल्डिंग में डांस उन्स होता था, शादी वगैरह होता था, तो वो मुझे भी रात में बुलाना था, मामी चलिए ना, नाच हो रहा है, चलिए ना, मस्ती किया जाएगा, चलिए ना, गाना होगा। तो इसका मतलब वो मुझे लाइन मारने आ रहा है, मुझे साइड में बुलाने आया है। इतनी गंदी औरत है कि वो बच्चे को फंसा रही है। देवर के लिए गलत खबर दे दी है कि देवर से नाजायज संबंध था। सोचिए वो कितनी गिरी हुई औरत होगी। उसको मतलब ये हटाना था, ये बच्चे को हटाना था। उसको ये आदमी वो सोचती होगी कि ये बच्चा हटेगा, इसकी बीवी भागे तो मैं पूरा घर कब्जे में कर लूँ और मैं ही शादी कर लूँ इससे। उसका वो मैनिपुलेट हो रहा है, सबको मैनिपुलेट कर रहा है, सबका दिमाग घुराया जा रहा है, फलिया फेंका गया है ये बच्चे का, कि बच्चे को सब ये समझे कि नीचे कैमरा है तो चोर पाचिल से आया होगा, पर ये मैनिपुलेट किया गया पूरी तरीके से सबको। और सेकंड थिंग, जब उसको पता चला है फिंगरप्रिंट के बारे में कि फिंगरप्रिंट यहाँ वहाँ होगा, तो उसने सेकंड डे फ्राइडे के दिन उसने क्या किया, 2 बार टंकी को ओवरफ्लो किया। टंकी एक बार ओवरफ्लो होता है ना, नन्ही पापा तो नहीं है, एक बार होगा, 2 बार करने के बाद अब बच्चे के बाप के टॉवेल से वो पूरा टंकी पोंछ रही है और पूरा दीवार पोंछ रही थी। आदमी लोग ने उसको देखा है। और सेकंड थिंग, ये मैंने भी नोटिस किया, और रात में जो औरत होंगी वो लोग नोटिस की होंगी। मुझे कल पता चला ये बात। अच्छा। मुझे भी कल। और एक चीज़ मैंने नोटिस किया, जो रात भर हम लोग जब सोच रहे हैं तो हम लोग का दिमाग का थोड़ा, हम लोग तो इतना न्यूज़, इतना तो पुलिस तहकीकात नहीं है, तो हम लोग इस पुलिस स्टेशन पे हवाला ये बन जाए, DSP बन जाए। तो मैं जब वो ना घर में हम लोग, मैंने दूसरे दिन रात में, फ्राइडे की रात में, मैंने सबको घर में आके चिल्ला चिल्ली किया कि ये भीड़ और मजमा क्यों लग रहा है घर में, मातम हो रहा है यहाँ पे, सब जाओ यहाँ से। तब नोटिस किया गया, घर में उसने सर में खुशबू वाला पूरा तेल डाल रखा था, पूरा घर खुशबू महक रहा था, तेल का, ठंडा तेल का। तो नहीं ना, ठंडा तेल कभी नहीं लगाती ना, तेल नहीं लगाती है। वो खाली नहा के एनी टाइम काजल लगा के, बाल खुला झाड़ झूड़ के रहती है एकदम। उसको पता था कि स्मेल आएगा, उसको मिल गया था स्मेल। कुत्ते का नाक है उसके अंदर, बहुत ज्यादा सब कुछ सूंघ लेती है, बहुत ज्यादा दूर तक वो देख लेती है, ठीक है ना। तो वही मैं उसके सामने जाके बैठी हूँ, तो एक औरत ने आके टोका, मैंने नहीं टोका इस बात का तेल के लेके, तो एक औरत ने आके बोला ठंडा तेल कौन लगाया है रे घर में, पूरा घर ठंडा ठंडा। तो हम लोग भी नोटिस किया, हाँ ठंडा तेल महक रहा है, तो वो इशारे में ऐसे करिए, मतलब डर कि अब ये राज कैसे पता चल गया ठंडा तेल का, मतलब उसको महक ज़रूर मिला होगा किचन के पास कहीं ना कहीं, तभी वो ठंडा तेल लगा के पूरे घर को गमगमा रही। तो कितने देर तक बदबू को रोक पाएगी वो,
कितने देर तक? सुबह से उसका हरकत चालू हो गया। हाँ, थाना से आके वो सास को बोल रही है रखो तुम अपना घर अपने पास, मैं जा रही हूँ यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए घर वर अपना तुम्हारा, तुम रखो अपना घर अपने पास। उसकी सास खुद गवाह देगी इस बात का। क्यों? अब तेरा खत्म हो गया घर का कहानी, अब तेरे को घर नहीं चाहिए, अब हो गया। मतलब वो पूरी का पूरा शातिर उसने रचा है। और दूसरे को जो फंसा रही है वो सोच रही है हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबे। अब वो सबको फंसाएगी, इनको फंसाएगी, उनको फंसाएगी। उसके ऊपर सब माया करता था क्योंकि एक विधवा थी। अब तो आदमी ना गरीब पे भी भरोसा करेगा ना एक विधवा को सहारा देगा। इन लोग ने तो विधवा को सहारा दिया तो आज इन लोग के ऊपर इतना बड़ा हो गया। इसके वजह से पूरा मोहल्ला का आँख खुल गया। ये कौन थी? ये बच्चे को खाना देना, पानी देना, हस्बैंड से सऊदी से काजू बादाम चॉकलेट चप्पल देना। वो ऊपर वाली बाड़ी वाली है, वो बच्चे का माया करके चावल आलू का सब्जी खिला देना, उसको खिला देना। सास से रात दिन लड़ाई करके 2-2 दिन भूखा रहना, पाचिल में चुप चुप के बिस्किट खाना। तो आदमी को माया आ जाता। जान दे विधवा है, जान दे। मेरे घर पे रोज़ रात को मैं खुद 1 बजे उसको खाना मंगा बुला के देती थी कि खाइए खाना। तो बोलती थी नहीं आज सालन ख़त्म हो गया, आज वो ख़त्म हो गया। ठीक है आजा ले ले, मैं मुझसे आके ले ले। डेली शाम को मेरे घर में चाय मांगने आती थी, भाभी चाय दे दीजिए ना, चाय नहीं पिए। ये लोग शाम में नाश्ता नहीं करता है और जो बच्चे की माँ है उसको चाय पीने का आदत नहीं है तो वो चाय नहीं बनाती थी। वो क्या थी क्या बच्चा से इस मैटर में घूम रहा है। बहू मुजरिम बहू है मेरा, इस मैटर में घूम रहा है बात। बच्चा का मारने वाली वही है मुजरिम समा है। ये जो छापा है एकदम गलत छापा है। उसको बोलिए माफी मांगने के, कोई बात नहीं शशि। उसको माफी मांगने का बोलिए पेपर वाला को। मेरा लड़का ऐसा गलत नहीं, हमारा 3 लड़का रहा बाकी आज तक ऐसा नहीं है। वो आज उसको बोलिए, आज इसको बोलिए, कल उसको बोलेगी। बहुत कमीना औरत है, उसका बाप का पहचान कौन जात का पैदा है। हमके बहुत जलाई है बाबू। अब चुप, हम नहीं बोलते रहे ज़्यादा। बहू बोलेंगे तो आदमी बोले हम कुछ बोलबे नहीं, हम हियर रहबो नहीं करते थे, हम बहुत अपना बड़ा बहू करने रहते रहे। मगर ऐप लगाई है, मेरा से मोहब्बत करता है, ऐसा करी है। कल उसको बोले, परसों उसको बोले बाबू बाकी रू है कातिल। मेरा घर में नागिन बैठी रही, हमको मालूम नहीं चला। ठीक है ठीक है आप हर चीज़ पूछते थे, कभी उनको पर कोई ऐसा गलत नियत नहीं डाले। हम तो घर में रह भी नहीं करते थे, हम तो सारा दिन बाहर काम से आते थे तब अपना बीवी को अपना बोलते थे खाना दे, खाना खाएंगे फिर बाहर चले जाएंगे। हमको उनको अपना माल सामान मांगो, हमको कौन ऐसा क्या निक दिया गलत बोली। अब पूछ लीजिए कितने आदमी है, सबसे पूछ लीजिए आप, कोई नहीं बोल सकते हमको, कोई नहीं बोल सकता। हम ऐसा लड़का होंगे तो आप लोग आके हमको चप्पल से मारिए, आप लोग के सामने हम खड़ा होकर मार खाने के लिए हम ये हाजिर है। हम ठीक है आपके साथ पूरा है सब कोई है। खुद इसके हाथ का खाना नहीं खाता था, उसके हाथ मारा में वो कोई यार रखी रही, शादी करने के बाद यार रखी रही। हम लोग को पता चला, बोली अपना बेटा को मारने के बाद हम शादी करेंगे, वो लड़का हमारा पीछे करता है। तो हम लोग बाद में बोले उसको, ये भी बोली लो कि शादी करोगी बाबू कर लो, तुमको पसंद है तो। 4 आदमी गवाह में बोली है, 4 आदमी गवाह में। हम बोले ठीक है तुमको करना है, ये भी लोग बोली ठीक है बाबू करना है। तो बोली साल लग जाएगा मेरा शौहर के, तब हम शादी करेंगे। वो तो खुद हम लोग को पता नहीं रहा कि गुंडा रही लड़की। अब न सुनने में आ रहा कि गुंडा है, वो बहुत बड़ा गुंडा है। गलत करी, पेपर वाला कौन अंधा रहा। बोलने बाबू बहुत हरामी औरत थी, सबको फंसा रही। आज हमरा नाती को फंसाई, कल हमरा पोता लोग को फंसाएगी, कल हमरा लड़का लोग को फंसाएगी। और ये अपना करसमा नहीं फंसा रही है, अपना करसमा नहीं बोलने सक रही है। कम से कम उसको बोलो पुलिस को सजा दे, और सजा नहीं देगा तो हम लोग को दो, हम लोग सजा देंगे। हाँ हम लोग सजा। मगर बहुत खराब औरत है। जब घर वाला सुल्तान वैसा है न, शुरू से समाज से मोहब्बत किया, अब उसी से शादी किया। हम लोग जब शादी करके हैं तो बहुत छोटा भी था। वो ऐसा नेचर का लड़का नहीं, किसी से निगाह उठा को तो ताकता ही नहीं है। ये जो इल्जाम लगाई है बहुत घिनौना इल्जाम लगाई है। ये एक तो फंसाने के लिए, केस पैसे वैसे करने के लिए वैसा वो लड़का ने आज इसको फंसाइए। मेरा घर में जवान लड़का है, चाहेगी तो कल उसको फंसा दे, कल मेरा भगना को फंसाइए।
बगल में मेरा जवान लड़का है, उसको भी फंसा सकती है। नीचे में मेरा जवान एक और लड़का गोतनी का, उसको भी फंसा सकती। ये बहुत गलत काम कर रही है। जिसने भी यहाँ रहती है, पुलिस वाले तो पकड़ के ले गए, लेकिन अभी तक उसको आरोपी घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसा पता नहीं, अब क्या बोले पुलिस को ना। सब मांग करते हैं इस तरह की कि जल्द से जल्द ये किया जाए। बच्चे को रख के वो फायदा उठा रही है। सब चीज तो इनके घर से बरामद हुआ। इसके अलावा घर में कोई तो कातिल तो वही हो सकते, बाहर का तो कोई हो नहीं सकता। ये बाड़ी का तो इतना हिम्मत नहीं है कि ये हरकत कर सके। टैंकी में पानी सिर्फ उसके अलावा और कोई पानी भरता नहीं है। किसी का हाथ का पानी पसंद उसको होता नहीं है। ये सारा काम उसी का है। खाली केस को उल्टा पुल्टा घुमा करके ई कर रही है, गुमराह कर रही है कि जैसा तैसा करके हम बेगुनाह साबित हो जाए और हमको बेगुमराह कर रही है। अब पुलिस भी उसका संग संग गुमराह बन रहा। उसको सजा दो, मुजरिम का सजा दो, मुजरिम का खोजो। बिना मुजरिम खोजना ही नहीं है। तब बच्चा उसको छोड़िए, उसको आप क्या कहेंगे? सर ऐसा तो कोई ऐसा बात नहीं है। हम भी 2 बरस से यहाँ आए हुए हैं। आज तक ऊपर से नीचे निगाह नहीं कर सकता है लड़का, और ऐसे हम बराबर मिलते जुलते हैं। मगर वो छत्ता से 50 मरतबा उतरती चढ़ती थी, उसका पाँव नहीं थकता था। और ऊपर में क्या करती थी हम देखने नहीं जाते थे, हम अपने घर में रहते थे। इतना था कि बच्चे को तरस से हम लोग खिलाते थे बस। उसका बच्चा और वो जो सबको ना पानी फेंक रही है, वो गलत फेंक रही है। किस लिए कि सब बिल्डिंग का फंस जाए, ये गलत सोच रही है। अब बिल्डिंग का हर खाना पीना हराम कर रखा है, दहशत में फैला रखी है, तो ये गलत है। जिससे उसको ना सजा दिया जाए कड़ी से कड़ा। आप इस मामले में क्या कहेंगी? जो अखबार ने छापा है इनके खिलाफ, वो गलत छापा किया है। वो लड़का उलझता नहीं है, हम लोग देखे हैं। उसको सजा दीजिए आप लोग बस। हाँ, कानून को बोलिए सजा दो, कानून को बोलिए सजा दो, इसको कड़ी से कड़ी सजा। मेरा घर में 2 लड़का है, आज इसको उठा कल उसको घर में, मेरा भी घर में हाथ उठ सकता है, तो उसको सजा मिलना चाहिए। पेपर वाले को बोलिए गलत तो ऐसे में तो चाहे पूरा बिल्डिंग को फंसा सकती है। हम लोग का भी छापा है, उसके खिलाफ आप लोग क्या एक्शन चाहते हैं बताइए? गलत छपाया है, गलत पेपर वाले हम बोलिए जब बयान सही रहे वही छापे, फालतू का बयान मत छापे, इल्जाम मत लगाए। सबके घर में मर्द है, सबके घर में मर्द है। आज उसके नाम लेगी, कल उसके नाम लेगी, परसों उसके नाम, पूरा बिल्डिंग फंस जाएंगे हम लोग। ऐसे में तो वो अपना इतना बड़ा जो कांड के तो सबको पूरा बिल्डिंग को फंसा सकती है। पेपर वाला से जिसने छापा, मीडिया वाला, उसके ही है कि माफी मांगे और एक बार मैं माफी मांगे कि ये बात गलत है, ये लड़का वैसा है ही नहीं। किसके भरोसा करते हैं कि वो सही न्यूज़ फैलाएगा? ये गलत। आपको जो चीज का जानकारी नहीं है, आप उल्टा पुल्टा छाप दे रहे हैं। आपने सुना यहाँ के जो पड़ोसी, जो महिलाएं हैं जिनके खिलाफ ये बेबुनियाद इल्ज़ाम और आर्टिकल छापा गया अखबार मशरिक के द्वारा, जिसमें साफ लफ्ज़ों में ये कहा गया कि आरोपी और बच्चे के वालिद के साथ नाजायज़ संबंध का मामला पेश आ रहा है, कहीं प्रॉपर्टी का मामला पेश आ रहा है। इस बातों से नाराज़ होकर के तमाम लोगों ने एक आवाज़ में एक ही बात कही कि मोहम्मद शमीम उद्दीन उर्फ सुल्तान साहब बचपन से यहाँ रह रहे हैं और जिनके साथ उनके ताल्लुकात थे उनसे ही उनकी शादी हुई है। इनका नेचर उस तरह का कभी नहीं था और ना है। जो भी इस खबर को अफवाह के तौर पे फैला रहा है, जिस भी एडिटर ने इसको छापा है, वो उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। घर वाले उनके खिलाफ FIR दर्ज करेंगे, मानहानि का केस दर्ज करेंगे। आप देख सकते होंगे हमारे पीछे मोहम्मद शमीम उद्दीन उर्फ सुल्तान साहब की वालिदा यहाँ बैठी हुई है, जिनको ये खबर सुन के उनका हार्ट उठ गया है और BP भी हाई है। वो कुछ बोलने की हालत में नहीं है। उनसे बात करने की हमने कोशिश की, वो अपने दबे लफ्ज़ों में अपनी नाराज़गी का इजहार कर रही हैं, लेकिन जब भी उनके जहन में ये बात गूंज रही है कि मेरे बेटे के ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, उनके ज़बान से अल्फाज नहीं निकल रहे हैं। उनकी वाइफ भी हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने भी अपनी बातें रखी। बहरहाल द लोकल जर्नलिस्ट की टीम लगातार इस मुद्दे को आप तक पहुँचा रही थी, सच्चाई दिखा रही थी। एक बात और आपको बताऊँ, अभी जो भी बातें हुई हैं, जितनी भी महिलाओं ने बातें कही हैं, मैं बिना किसी म्यूज़िक एडिट के, बिना किसी एडिट के इस वीडियो को डालूंगा। हम लोग सच्चाई दिखाते हैं, लोगों के साथ खड़े रहते हैं। अभी जो भी वीडियो बने हैं बिना एडिट के मैं आप तक पहुंचाऊंगा। ये लाइव नहीं है, ये रिकॉर्डेड है, बट इसमें एडिट नहीं होगा। जिन लोगों ने, मैं आप सबसे कह रहा हूं, जितनी भी औरतों ने जो भी बात कही, आपको अपनी बातें याद होंगी। मैं साफ यही बात अपने चैनल पे पब्लिश करने वाला हूं 1 घंटे के बाद, जिसको आप लोग सब देख पाएंगे। जिस भी मीडिया कर्मी ने इस बात को फैलाया है, अखबार तक गलत इंफॉर्मेशन दी है, उस मीडिया कर्मी के ऊपर भी, उसके खिलाफ
पनिशमेंट होनी चाहिए और जिस अखबार वाले ने इसको छापा है उनको माफ़ी नामा छापना होगा। बहरहाल द लोकल जर्नल्स की टीम को फिलहाल के दे इजाज़त। सहयोगी आबिद हुसैन के साथ मैं नाजिश फराज, हावड़ा के टिकिया पारा से। बहुत बहुत धन्यवाद।